हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। आइए हम अनाहत चक्र के तीसरे सत्र में चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो 12 हम प्रवृत्तियां देखेंगे उसके बाद में इसी सेशन में हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या उपाय हैं, हम कैसे मनुष्य धर्म निभा सकते हैं। ये 12 को पालन करते हुए 12 जो विचार है प्रवृत्तियां उसको पालन करते हुए और ऊपर के जर्नी में कैसे हम लोग जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम जो अभी मैं 12 आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो 12 प्रवृत्तियां हैं हमारी, ठीक है, अनाहत चक्र की जो प्रवृत्तियां, हमारी वृत्ति, हमारे विचार है, ये अगर हमारे पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम ऊपर के जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब चेष्टा भी हर एक आप देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। अगर विवेक है अच्छा तो हम ऊपर बढ़ सकते हैं, अगर विवेक नहीं है तो हम नीचे जा सकते हैं। आशा, चिंता, ममता, अवसाद, है ना, आप देखिए घमंड, अहंकार, लोभ, है ना, सभी सभी कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं वगैरह। तो ये मनुष्य का धर्म है। कुछ इसमें अच्छी चीजें भी बताया गया है, कुछ अच्छे विचार और कुछ बुरी आदतें भी बताया गया है ना। तो ये हमें देखना है कि बुरी आदतों से दूर होना है और जो अच्छे हमारे विचार है उसको अगर हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जा सकते हैं। अगर हम जैसे चिंता हो गई, अवसाद हो गया, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, है ना, विवाद प्रिय, ऐसे अगर विचार आते हैं तो हम फिर से वापस एनिमिलिटी में चले जाएंगे। अर्थात अर्थात कहाँ जाएंगे? पशुता धर्म के, पशु नहीं रहेंगे पर पशु के समान, बस खाना पीना एंजॉय करना वो रहेगा। अब प्रश्न आता है कि ये सब तो हमने देख लिया, पर इसको करें कैसे, इसको हम कैसे सीखे, क्योंकि ये सब चीजें जाएंगी कैसे? ऐसा तो नहीं है कि मैंने सोच लिया चले आएगी, नहीं, उसके लिए शास्त्रों का थोड़ा हमें ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब हार्ट चक्र हम कैसे एक्टिवेट करें, यहाँ अब चलता है। तो आप देखते हैं फिजिकली हमारा जो अनाहत चक्र है वो हमारे ये स्थल पे है, हमारे बॉडी के सेंटर। अब अगर अनाहत चक्र का एग्जैक्ट आपको लोकेशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो छाती के दो निपल्स है उसको अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर, हमारी नाक के सीधे में अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो क्रॉस होंगी लाइन, ठीक है, एग्जैक्टली वहां पे हमारा अनाहत चक्र रहता है। तो ये एरिया किसको किसको कवर करता है? हमारे हार्ट के फंक्शन को, लंग्स के फंक्शन को, इम्यूनिटी के फंक्शन को और मसल्स के फंक्शन को, ये इनको सब पूरा कवर करता है। और इसमें स्पिरिचुअलिटी क्वालिटी क्या आ सकती है? तो हम निस्वार्थ प्रेम, लव अर्थात वो प्रेमी प्रेमी का नहीं, वो शारीरिक संबंध और ये सब वो नहीं, निस्वार्थ प्रेम, लोगों को देना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, लोगों को देते ही रहने का, कोई अपेक्षा नहीं करना, निस्वार्थ प्रेम, है ना, लोगों की सेवा करते रहना कोई बिना अपेक्षा के। हम देखते हैं ना बहुत लोग जो सेल्फलेस का काम करते हैं, निस्वार्थ सेवा, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं तो चाहूंगा कि हर मनुष्य ने लोगों की, दूसरे लोगों की सेवा करना चाहिए, ताकि आपका मनुष्यता धर्म बढ़े और फिर आप ऊपर के जर्नी के लिए आगे बढ़े। तो और फॉरगिवनेस बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग पूरी जिंदगी में किसी ने आपके साथ अगर बुरा कर दिया तो उसको ही पकड़ के हरदम दुखी रहते हैं, उसके साथ द्वेष करते हैं, ये आपको कोई काम नहीं देगा, ये आपका पशुता में ही वापस चले जाएंगे। आप जो भी किया उन्होंने उनके ज्ञान के हिसाब से किया, उनके संस्कृति के हिसाब से किया है, आप वैसे नहीं है तो आप क्यों सोचते हैं? ईश्वर को हाथ जोड़ो और बोलो कि भगवान उसको अच्छी बुद्धि दे, बस इतना बोल के छोड़ दो। क्योंकि देखो भैया, जो बुरा कर्म करेगा उसके तो वो कर्म बनते रहेंगे, है ना। जैसे हम एक बीज रोपण करते हैं, है ना, अगर आप बुराई का बीज रोपण करेंगे तो वृक्ष बनने में काफी समय लगेगा, उसके फल जो लगेंगे वो कड़ू ही रहेंगे, वो आपको दुखी देने वाले हैं, सुख नहीं मिलेगा। जो बोया है वो ही आप पाओगे, है ना। तो अगर अच्छे गुण का आप, जैसे निस्वार्थ प्रेम हो गया,
फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर देना, और तीसरा कंपैशन, दया दिखाना। ये अगर गुण आप बीज बोओगे तो जो वृक्ष के बाद में जो फल आएंगे वो आपको ही मिलने वाले हैं। तो जो बोओगे वो ही पाओगे, है ना। तो ये हमें हरदम याद रखना है। अब देखिए, ये अनाहत चक्र के हम बहुत कुछ आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। हम बोलते हैं ना डिटेल मैपिंग। तो जैसे इंग्लिश में हार्ट चक्र है, ये कहाँ होता है, तो हमारे हार्ट के नजदीक होता है। हमने आपको बता दिया कौन कौन सी जगह पे हार्ट, लंग्स, लिम्फ, है ना, इम्यून सिस्टम, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, सब इससे संबंधित है। फिर डिवाइन इसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो अभी हमने बात किया, फॉरगिवनेस है, इमोशंस है, रिस्पेक्ट है, डिवाइन लव है, यानी पूरा निस्वार्थ प्रेम सभी से, फिर वो प्राणी रहे, मनुष्य रहे, सबसे प्रेम करना। प्राइम फंक्शन क्या है, तो लव, कंपैशन, है ना, अहम, होप। अहम यानी वो अहंकार वाला अहम नहीं, मैं कौन हूँ ये जानना। मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। मैं पुरुष हूँ, और ये जो पूरी दुनिया है वो प्रकृति है। मुझे प्रकृति में से बाहर निकलना है और वापस अपने धाम जानना है, ईश्वर के पास में। मैं जो पुरुष हूँ वो ईश्वर के पास से ही आया हूँ। ये आत्मा जो है वो आत्मा समझना, जब आप आत्मा समझने लगते हैं तो फिर आप पूरी तरह से सुखी हो जाते हैं। जो दुख है, सुख है, वो शरीर को हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब है। 12 हमने जो पंखड़ियां, उसका भी रहस्य समझ लिया, है ना। और इसमें कंट्रोल्स क्या आते हैं, आप शेयर करते हैं। जैसे अभी जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी हर परिस्थिति में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यही तो मुसीबत है ना, लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी सब अनाहत चक्र जागरूक के कारण आती है। हम लोगों में विश्वास रखते हैं। आजकल तो जो विश्वास करता है उसको ही विश्वासघात लोग कर देते हैं, है ना, उसका ही विश्वासघात कर देते हैं। तो पर ये जो अनाहत चक्र वाले हैं, बहुत बार इनको ठोकर भी लगती है, पर इनका स्वभाव ये बदल नहीं सकते। ये लोगों में आराम से विश्वास कर देते। पर हाँ, इनका जो इंट्यूशन, इनका विजडम, इनका विवेक है ना, वो हरदम जागरूक रहती है। क्या सही है क्या गलत, वो डिसाइड करने के बाद ही करते हैं। कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और इनका केयरिंग नेचर होता है, सबको प्यार करते हैं, और भरपूर इनमें इमोशन रहता है, प्रेम भावना रहती है, निस्वार्थ प्रेम करते रहते हैं, है ना। और इसका स्थान कहाँ है, तो लिटिल फिंगर में। इसका कलर क्या है, तो ग्रीन है। और इसका जो आर्मोथेरेपी है, आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में थेरेपी द्वारा भी चक्र का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये एक प्रकार का फूल है ना, जिसका जो ऑयल है उसका वापर किया जाता है। इसका सेंस क्या है, तो टच है ना। और फ्रेगनेंस क्या है, तो एक ये चेमोमाइल, इसका एक फूल है, उसका बताया है। मेटल कौन सा है, तो कॉपर से रिलेटेड धातु। एलिमेंट क्या है, तो एयर, जो हमने देखा है। और इसका शेप क्या है, तो हेक्साग्राम है या फिर हाफ मून है। और काइंड ऑफ म्यूजिक, कौन से म्यूजिक सुनने से इसमें जागरूकता आती है, हमारा अनाहत चक्र डेवलप होता है, तो वोकल सॉन्ग के जब हम एक शास्त्रीय, एक मधुर गाना सुनते हैं, उत्तेजित गाना वाला नहीं, पाश्चात्य गाना वाला नहीं। पाश्चात्य में भी अच्छे सॉन्ग होते हैं शास्त्रोक्त, और कुछ तड़क भड़क। तो तड़क भड़क वाला कोई भी नहीं, जिससे हमें मन की शांति मिले, हमारे ब्रेन को अच्छा लगे वाला। फिर जो इसमें कौन सी लोग उंगलियां में अंगूठियां पहनने के शौकीन होते हैं, उनके लिए है कि कंसाइट नाम का एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है, उसकी अंगूठी पहनने से आपका अनाहत चक्र डेवलप होता है। इथरी कॉइल, है ना। तो अपना जो गुलाब का जो इत्र होता है, उससे भी हमारा अनाहत चक्र डेवलप होता है। फिर प्लैनेट्स कौन से रिलेटेड है, तो हमारा शुक्र जो ग्रह है वो, और हमारा सूर्य, ये दो ग्रहों का काफी प्रभाव हमारे अनाहत चक्र पे पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो तुला राशि इससे डायरेक्ट संबंध है। और न्यूमरोलॉजी देखें तो 7th हाउस इसका डायरेक्ट संबंध है। इसका सिंबॉलिक जैसे आपको बताया है कि डियर, है ना। और क्वालिटीज क्या है, तो वही लव, कंपैशन, है ना, ये सब रहता है। और इसकी जो पोलैरिटी होती है वो फीमेल होती है, यानी यहाँ पे सब लव यानी निस्वार्थ प्रेम। आप देखते हैं स्त्री धर्म बहुत ज्यादा सबसे प्रेम करते हैं। और मंत्र क्या होता है इसका, यम,
है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं कि कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण हमारे इसमें ये जो हमारा जो अनाहत चक्र है वो डिसफंक्शन हो जाता है, कौन से ऐसे ऐसे कारण हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा जो दुख है उसको सप्रेस किया गया, दुख से हम उभर नहीं सक रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अनाहत चक्र फिर डिसफंक्शन हो जाता है, वीक हो जाता है, फिर हमें हमें वो मनुष्यता गुण नहीं रहेगा, हम पशुता में ही रहेंगे, ठीक है। कभी कभी किसी का दिल टूट जाता है, दिल टूटना यानी वो प्रेमी वाला दिल नहीं, हम लोग किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं, किसी से हम कुछ करना चाहते हैं पर वो हमारा दिल तोड़ देता है। रिलेटिव्स हम लोग देखते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जब दिल टूटता है अगर ऐसा भी होता है तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो वीक हो जाता है। आप बहुत निराशा और उदासी में है तो भी हमारा अनाहत चक्र वीक हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा दुख में ही रहते हैं तो भी होता है। और इमोशन जो हमारे होते हैं वो हम जल्दी से उसको हील नहीं कर सकते हैं, उसको यानी जो जो दुख देते हैं ऐसे इमोशन आप हील जब नहीं कर सकते हैं तो भी होता है। और कुछ बचपन में ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती है और उसके कारण भी हमारा अनाहत चक्र वीक रहता है। और मास नेगेटिव यानी ऐसा बोलते हैं ना, समाज में ये कुछ बुरे बिलीव्स है ना, कि भाई जैसे पहले के ज़माने में था कि जो विधवा हो जाती है उनको फिर सफ़ेद का साड़ी पहनो, है ना? कुछ लोग तो उसमें अपने पति के साथ ही स्वाहा हो जाती थी। ऐसे जो सब गलत-गलत बिलीफ है ना? अभी भी कि देवी के आगे कोई जीव की हत्या करो, ये ऐसे जो है, उसके कारण भी ये अनाहत चक्र हमारा वीक रहता है। और जब हम बहुत ही निर्भर किसी पे रहते हैं तो भी हमारा ये चक्र वीक हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिर से एक टॉपिक आ रहा है, डिजीज, कौन कौन सी फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, इसके बारे में आता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं जल्दी से। अब ये पूरी की पूरी पढ़ के नहीं बताऊंगा, जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपके सामने ये पूरा रहेगा। तो ये फिजिकल बीमारी है जो अनाहत चक्र वीक होने से होती है। एक तो वहाँ पे एक्सेस फ्लो हो अगर एनर्जी का, या कम हो, या इम्बैलेंस हो, तो ये बीमारियां इसमें होती है ना। और ये आपको देखेंगे जितने बीमारी हैं वो हमारे हार्ट से संबंधित है, लंग से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है ना, सभी। फिर आगे चलते हैं कि अब इमोशनल मानसिक बीमारियां कौन कौन सी आजकल हम देखते हैं ना, मानसिक बीमारियां के कारण ही आजकल जितने साइकोसोमेटिक डिजीज वगैरह हो रही है वो सब हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ मन से संबंधित सब बीमारी जितनी भी आप देख रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से मन से संबंधित है। पर अब यह है कि हमने कैसे बैलेंस करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अच्छा विषय है कि हमने सब जानकारी ये भी हासिल कर ली है, पर हम क्या क्या करें जिसके कारण हमारा हार्ट चक्र खुले, है ना, हार्ट चक्र मजबूत बने, ताकि हम ऊपर मनुष्यता तो गुण निभाई, साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिकता की ओर कैसे, मोक्ष की ओर कैसे हम चले। तो बहुत कुछ सिलेक्टेड योग प्रैक्टिस के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करने वाले हैं। इसमें उड़ियान बंद बहुत है, वो जो आपको हम बताने वाले, मृत्यु संजीवनी मुद्रा द्वारा हम अनाहत चक्रों के ये भी हम बताएंगे। और ब्रीदिंग कौन सी टेक्निक्स हमने वापरना चाहिए, अनाहत चक्र का मेडिटेशन कैसे करना चाहिए उसके बारे में है। फिर अपने जो घटनाएं होती है, बुरी घटनाएं, उसको हमने छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेयर, सिंगिंग और भजन और डांस, इससे भी हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में आप समझेंगे। और क्या क्या हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा, आजकल सृजनता जो है ना वो बहुत कम हो गई है, हम अपने हॉबीज के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तनाव में इतना अपने मशगूल है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने मशगूल है कि क्रिएटिविटी बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज का सेशन समाप्त करते हैं और आगे के सत्र में हम लोग मिलते हैं। सभी को हरि ओम, सभी को नमस्कार, आप खुश रहे, आबाद रहे, नमस्ते।